दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माना गांव, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह खूबसूरत गांव भारत चीन सीमा से 24 किलोमीटर दूर है, जो इसे भारत का अंतिम गांव बनाती है। इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन गांव के रूप में निर्मित किया गया है। बद्रीनाथ के पास माना गांव सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत सुंदर सा भारतीय सीमा का आखिरी गांव, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर। अब हम लोग उसमें एंट्री दे चुके हैं। आज इतनी भीड़ इसलिए हो, देखिए पीछे 5 किलोमीटर आज इतनी भीड़ इसलिए, आज यहाँ गाँव का मेला था, तो मेला भी फिनिश हो चुका। हम लोग शाम को आए हैं। दोस्तों, हम लोग माना गांव उस समय पहुंचे तब वहां पे एक पारंपरिक मेला भी था, लेकिन वह मेला सुबह हो चुका था और हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे। लेकिन फिर भी यहाँ मेले का माहौल देख के हमें बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। ये देखिए गांव के मेला में सब तो हो चुका, पर यहाँ काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम हुए थे यहाँ के लोकल। और आज मेला था बड़ा, यहाँ हम लोग थोड़ा लेट हुए। दोस्तों, यहाँ से थोड़ा आगे ऊपर की ओर चलने पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल बना हुआ है और यह वह सरस्वती नदी है जो केवल यहीं तक दिखाई देती है। इसके आगे यह अदृश्य रूप से बहती है। कहा जाता है कि यहाँ पे स्थित व्यास गुफा में ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और यहाँ पास में ही गणेश गुफा भी है, जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने सारे वेद पुराण और महाभारत लिखे थे। गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तब सरस्वती नदी काफ़ी तेज़ गति से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि शोर थोड़ा कम करे, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है। लेकिन सरस्वती नदी जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर गणेश जी ने श्राप दे दिया कि इससे आगे आज के बाद तुम किसी को भी नहीं दिखाई दोगी। और तभी से सरस्वती नदी इसके आगे अदृश्य रूप से बहती है। कहते हैं कि आज भी ये नदी भीम पुल के पास बहुत शोर करती है। दोस्तों, भीम पुल के बारे में एक और कहावत है। कहा जाता है कि जब पांचों पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात नहीं मानी और मार्ग नहीं दिया। तब भीम जी ने बड़े 2 पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि इस पुल से होकर ही पांडव स्वर्ग के लिए आगे गए थे, इसलिए इस पुल का नाम भी भीम पुल रखा गया है। और आज यह पुल यहाँ पर मौजूद है और यह पुल अब एक पर्यटक स्थल के रूप में बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, माना गांव में मई के महीने में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जून जुलाई में यह तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अक्टूबर नवंबर में रात के समय तापमान -5 से -10 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। दोस्तों, माना गांव की एक दंत कथा और प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि भारत का आखिरी गांव माने जाने वाले माना में मानिक शाह नाम का व्यापारी रहता था, जो काफ़ी पहुंचा हुआ शिवभक्त भी था। एक बार व्यापार के सिलसिले में आने जाने के दौरान कुछ लुटेरों ने उसे लूट कर उसकी गर्दन काट के उसे मार डाला। मानिक की भक्ति इतनी प्रचंड थी कि कटा हुआ सिर भी शिव नाम का जाप करता रहा। ऐसी भक्ति देखकर शिव खुद प्रकट हुए और मानिक के शरीर पर वराह यानी सूअर का सिर जोड़कर उसे जिंदा किया। साथ ही उसकी भक्ति से खुश होकर यह वरदान भी दिया कि जो भी माना गाँव आएगा उसकी गरीबी तो दूर होगी, साथ ही वह अमीर भी हो जाएगा। उस दिन से माना गाँव में शिव के रूप मणिभद्र की पूजा होती है। दोस्तों, आपको माना गांव के बारे में यह रोचक जानकारी सुनकर और देखकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर